कालिका वाले जिनके विषय में सुना जा रहा था कि वही सेठ जी की चर्चा हो गई। और अब जब सबको भात पहराए करके भगवान जाने के लिए तैयार हुए, बाहर निकल चुके थे सेठ जी के हवेली से, तब तक एक बुढ़िया भागी भागी आई, कहीं खेत में काम कर रही थी, बूढ़ी डोकरी। वो भागी भागी आई नरसिंह जी के समधे के पास, सेठ जी हमें नाय मिला कछु, हमें नाय मिला कछु। अब आवाज भगवान के कान में गई, सो भगवान मुड़कर खड़े हुए, पीछे पीछे सेठानी के वेश में राधा जी चल रही थी। राधा जी ने कहा क्या हुआ? बोले अरे तुमने सुना नहीं? बोले नहीं सुना तो। कोई कह रही है किसी से कि हमें नाय मिला, हमें नाय मिला। भगवान ने कहा चलो इसको भी दे देते हैं। भगवान लौट के और फिर खड़े हो गए, बोले आए जा भैया, क्या नहीं मिला? बोले हम तो खेत में काम कर रहे थे, हमें कछु नहीं मिला। तो भगवान ने उसको भी गहने कपड़े सब प्रदान किए। राधा जी से बोले सेठ सेठानी के वेश में है, सो सेठानी ही कह रहे, बोले सेठानी जी चलूं? तो राधा जी ने कहा अब इसकी तरह और भी तो कई खेत में होंगे। अब वो आए के कहेंगे कि भैया नरसिंह जी का चेला आया तो, लेकिन भात भर के चला गया, हम रह गए। भगवान ने कहा फिर क्या करें? राधा जी ने कहा कुछ देर के लिए इस अंजार नगर में स्वर्ण के सिक्कों की, हीरे जवाहरात की और महंगे वस्त्रों की वर्षा कराई। भगवान ने कहा तेरी बात मुझे अच्छी लगी। और फिर तो 1 घंटे तक ऐसे वस्त्र आए आए के घर घर में गिर रहे हैं, स्वर्ण के सिक्के गिर रहे हैं, वर्षा होने लगी। और तब सब नरसिंह जी के सेठ को धिक्कारने लगे, ये आपके समधी नरसिंह जी की तपस्या है, देखो ना उनका चेला भी कितना करामाती है। तुम्हारे समधी ने तो करामात से जल बरसाए दिया, और उनका चेला ये जो सांवल शाह सेठ है, ये तो कपड़े और सिक्के बरसाए रहा है। पूरे गांव में आधे घंटे तक कपड़े और सिक्के बरसते रहे। और अब यहाँ से देवताओं को इशारा किया भगवान ने, एक एक करके सब बाहर निकल रहे हैं। हाथी घोड़े सब दिव्य थे, बाहर निकलने लगे और सबसे पीछे भगवान जा रहे हैं। अच्छा नरसिंह को कोई खबर नहीं, नरसिंह जी तो वहाँ घुड़साल में और बस खड़ताल बजाए बजाए के यही गा रहे हैं कि नरसिंह रो रो तुम्हें पुकारे, अरे मेरो भात भरो बना लिया करो। भात भरो गोपाल
इधर नरसिंह जी को कुछ पता नहीं हो तो बैठे हुए और भगवान के आगे यही गाए जा रहे हैं। तो भगवान को लगा कि जाते जाते नरसिंह जी को बताए तो दूं कि बंद करो, भात भर गया, ये बताए तो भगवान ने आगे आगे जो देवता लोग सब निकल रहे थे गुजराती वेशभूषा में मनुष्य के रूप में, बोले भैया तुम सब नरसिंह जी के जहाँ नरसिंह जी बैठे उनके आगे से निकलो, बताते जाओ कि बाबा बंद करो ये प्रार्थना, भात भर गया। तो साहब वहीं से निकलते हुए जाए, बाबा राधे श्याम, अरे भात भर गया आपकी बिटिया का, आप काहे को प्रार्थना कर रहे हो। और ये कहते कहते सब निकल रहे हैं। नरसिंह जी बाहर खड़े होकर देखने लगे, इतनी भीड़, और ये सब देख ही रहे थे कि बाकी भीड़ तो निकल गई, आगे सबसे पीछे सामल साहब और सेठानी राधा। सो नजदीक गए भगवान और बोले भगत जी भात आपकी बिटिया का भर गया। अरे जिसका कोई सहारा नहीं होता है भगवान सहारा होता है, और भात भर गया, ये सब आपके भक्ति का ही प्रताप है। नरसिंह जी को लगा बहुत बार धोखा खाया है, और ये सामल शाह ही मेरा है, मेरे ठाकुर जी ही तो हैं। और ये कहकर जैसे सेठ सेठानी के रूप में आगे बढ़ना चाहते थे, तो नरसिंह जी ने दौड़कर पीताम्बर की छोर पकड़ लिया और कहा अब मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। ये कहते कहते नरसिंह जी ने अपना माथा भगवान के चरणों में रख दिया। बोलो सामल शाह सरकार की, अपना माथा भगवान के चरणों में रख दिया। और भगवान श्री राधा कृष्ण अपना सेठ का वेश त्याग करके निज रूप में आ गए। बोलो राधा कृष्ण भगवान। भगवान ने अपने चरणों से नरसिंह को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। भक्त भगवान दोनों गले मिल रहे थे और देवता पुष्प वृष्टि कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। भक्त भगवान का मिलन हुआ। और अब भगवान ने कहा कि नरसिंह जी तुम्हारे हर कार्य को तो मैंने संवारा है, आनंद के साथ में अब जूनागढ़ पधारो, भजन करो। नरसिंह जी भी भगवान तो ये कहकर अंतर्ध्यान हुए और नरसिंह जी भी जूनागढ़ पधारे।